बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप दैट स्टूडेंट्स अब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट 1 में z डबल बार इक्वल्स टू z। तो यहाँ भी अगेन से आपके पास जो है वो आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसमें आपने कुछ वेरिफिकेशंस करनी है। तो इसका पार्ट 1 है आपके पास z डबल बार इक्वल्स टू z। इसमें बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसमें अगर आप गौर करें तो z जो है आपके पास, z किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा के। और यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा। इसमें सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जब आप लोग लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं किसको, लेफ़्ट हैंड साइड को। तो देखिए बच्चों सबसे पहले z किसके इक्वल है, आपको पता है z इक्वल है हमारे पास किसके, 5 माइनस 2 आयोटा। z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब आप क्या करें, सिंगल बार ले लें इसका। तो इसका आप लोग बार ले लें। तो जब आप इसका बार लेंगे तो बार लेते हुए मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो आयोटा का साइन है इसको आपने चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आयोटा का साइन चेंज करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 आयोटा। देन अगेन आप लोग अगर देखें तो यहाँ आपके पास क्या है, डबल बार है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा और इसका जो है वो आप लोगों को बार लेना पड़ेगा। तो z डबल बार इक्वल्स टू, अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, जब इसका बार लेंगे तो ये साइन अगेन से आप लोगों ने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। अब देखें 5 माइनस 2 आयोटा बच्चों किसके इक्वल है, 5 माइनस 2 आयोटा z के इक्वल है। तो z डबल बार इक्वल्स टू, अब ये 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा किसके इक्वल है बच्चों, z के इक्वल है। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है वो क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। आई होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, z का मॉडुलस इक्वल्स टू z बार का मॉडुलस। कोई मुश्किल बात नहीं, इसमें आप लोगों ने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है एंड देन आप लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखें चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, z का मॉडुलस फाइंड करना है। ये आपके पास z किसके इक्वल है, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब देखें z हमारे पास किसके इक्वल है, z आपके पास बच्चों इक्वल है, z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, अपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ओके तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो z का मॉडुलस हम लोग फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आपके पास रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट का स्केयर रूट के अंदर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर रूट के अंदर। तो ये आपके पास 5 क्या है, 5 रियल पार्ट है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट है तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे z मॉडुलस इक्वल्स टू 5 का स्केयर बच्चों कितना होता है आपके पास, 5 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 25 प्लस, अब यहाँ अगेन देखें 2 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 का स्केयर आपके पास हो जाएगा 4। अच्छा ये नेगेटिव साइन कहाँ पे चला गया, ये मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट दिया था। अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, z का मॉडुलस इक्वल्स टू, अब देखें 25 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, z बार, पहले आपने z बार करना है और उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है। तो z आपके पास किसके इक्वल है, देखें z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा।
अब z बार जब आप लोग करेंगे प्यारे बच्चों तो z बार किसके इक्वल हो जाएगा। अब z बार में आप लोग क्या करते हैं, आयोटा का साइन चेंज करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब इस बार का क्या फाइंड कर लें बच्चों, मॉडुलस फाइंड कर लें, तो z बार इसका मॉडुलस इक्वल्स टू, अब मॉडुलस फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का आपके पास क्या रह जाता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस देन आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मीन्स दैट रियल पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सिंपलीफाई करना है। तो देखें ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, एंड हेयर विल बी स्क्वायर रूट। उसके बाद देखिए 25 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 25 + 4 होता है 29, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये हमारे पास z बार का मॉडुलस आ गया। अब आप लोग अगर देखें ये हमारे पास कौन सी साइड थी मेरे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। सिमिलरली जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी। तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। होप दैट आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 3 है आपके पास z मॉडुलस इक्वल्स टू -z मॉडुलस। अच्छा देखें इसमें आप लोगों ने क्या करना है, z मॉडुलस एंड -z मॉडुलस को आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पे देखें हम लोग ऊपर वाले पार्ट 2 में z मॉडुलस फाइंड कर चुके हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे लिए नया पार्ट है तो हम लोग दोबारा क्या करेंगे, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। मीन्स दैट z मॉडुलस को हम लोगों ने दोबारा सॉल्व करना है। सिमिलर जैसे पार्ट आपने 2 किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए। तो देखें बच्चों z किसके इक्वल है, z हमारे पास इक्वल है 5 - 2 और साथ में आयोटा के इक्वल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस एंड इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है -2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, +4। ठीक है, ये +4 बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर नंबर आपके पास नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो हमेशा आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आता है। तो अब ये आपके पास z मॉडुलस का आंसर क्या आ जाएगा, 25 + 4 करें तो स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 29। अब देखें ये आपके पास क्या है, नेगेटिव z है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस z को नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -z इक्वल्स टू, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -5 - 2 आयोटा। अब इस माइनस को आप लोग क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ आपके पास पहले बच्चों क्या आ जाएगा -z इक्वल्स टू प्लस माइनस -5 और माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा +2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो -z मॉडुलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 आपके पास क्या है रियल पार्ट है, +2 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने मज़ीद इसको सिंपलीफाई करना है। तो -z का मॉडुलस इक्वल्स टू, देखें बच्चों 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 25 और ये +25 आंसर आ जाएगा, क्योंकि नंबर आपके पास नेगेटिव है और पावर इवन है। +2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखें 25 + 4 पर बच्चों क्या हो जाएगा, -z का मॉडुलस इक्वल्स टू 25 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा 29 आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, गौर से देखें तो ये आपके पास कौन सी साइड है प्यारे बच्चों, ये आ गई आपके पास
लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये आपके पास कौन सी साइड आ गई प्यारे बच्चों, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ वेरीफाइड। ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये वेरीफाइड हो गया। होप दैट इस पार्ट को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है हमारे पास बच्चों, जेड बार इक्वल्स टू जेड मोड का आपके पास स्केयर। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जेड एंड जेड बार को मल्टीप्लाई करना है, देन आप लोगों ने जेड मोड फाइंड करना है और उसके बाद उसका आप लोगों ने स्केयर कर देना है। तो इसमें दोनों साइड्स का आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखें पहले बच्चों, z आपके पास क्या है 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों आपके पास, जेड बार। तो z तो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, z हमारे पास ऊपर मौजूद है 5 - 2 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। उसके बाद अगर आप देखें इसका बार लेने हैं तो z बार क्या हो जाएगा। अब जेड बार में आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आयोटा का साइन होता है उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को और से देखें तो z और z बार आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करें, z इंटू जेड बार दोनों को आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई। तो z की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों क्या है 5 - 2 आयोटा। देन जेड बार की वैल्यू आपके पास क्या है 5 + 2 आयोटा। ओके, सिंपल एंड इजी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं। आप देखें a - b a + b, सिंपल। यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला लगाना है a² - b² का फार्मूला। ये फार्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ। ओके, तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, देखें a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। ये फार्मूला आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने ये फार्मूला लगाना है। तो देखें ये आपके पास क्या है, a है और ये आपके पास क्या है, b है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर माइनस देन आपके पास क्या आ जाएगा, b का स्केयर आ जाएगा। ओके, होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखें अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल। अब 5 का स्केयर ओपन करें तो 5 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब ये जो स्केयर है ये होल का स्केयर है, याद रखिएगा। ये 2 का भी स्केयर होगा और आयोटा का भी स्केयर होगा। तो 2 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 25 -4 आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है 25 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब 25 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा 29। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद पहले बच्चों क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो राइट हैंड साइड में पहले आप लोगों ने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। तो देखें यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि z किसके इक्वल है, z बच्चों इक्वल है 5 - 2 आयोटा के, 5 - 2 आयोटा के इक्वल है। अब इसका आप लोगों ने मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए पहले बच्चों क्या करते हैं, सिंपल स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का आपके पास क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सिंपली आपने आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो z मॉडुलस इक्वल्स टू, अब यहाँ अगर आप लोग और करेंगे 5 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो और उसकी पावर इवन हो तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अब देखें प्यारे बच्चों, जेड बार किसकी इक्वल आ जाएगा 25 + 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, z मॉडुलस का स्क्वायर है। तो अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ के ऊपर आप लोगों ने स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड है
वहाँ हमारे पास क्या है, स्केयर है। तो यहाँ अब आप क्या करें, z मॉडुलस का आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 29, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, स्केयर आ गया। अब देखें स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ अगर आप बात करेंगे z मॉडुलस का स्केयर हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 29 आ जाएगा। ओके समझ गए। अब देखें ये था हमारे पास z बार मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास कौन सी साइड है प्यारे बच्चों, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आप लोग क्या बताएंगे, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया बच्चों वेरीफाइड। तो होप दैट आप लोग जो है वो इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं बच्चों इसके पार्ट 5 की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास z मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस z बार का मॉडुलस। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने z का मॉडुलस फाइंड करना है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, z बार फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका नेगेटिव लेंगे और उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्या है, z का मॉडुलस। तो सिंपल पहले आप लोग बताएं z किसके इक्वल है बच्चों, z इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो z मॉडुलस इक्वल्स टू, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्केयर प्लस और देन आपके पास क्या आ जाएगा, -2 का स्केयर आ जाएगा। ओके तो यहाँ से आपके पास z मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, 5 का स्केयर कितना होता है 25, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से z मॉडुलस का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 29। ये अब आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, देखें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, z का बार लेना है। तो z आपके पास क्या है, z प्यारे बच्चों आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब क्या करें, इसका बार करें। तो जब आप लोग करेंगे z का बार, तो z का बार किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो आयोटा के साइन है, ये जो आयोटा के साथ साइन है ये आप लोगों ने चेंज करना है। तो 5 प्लस 2 आयोटा। अब देखें उसके बाद आपने क्या करना है, इस बार का आप लोगों ने लेना है नेगेटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव z बार इक्वल्स टू माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस -2 आयोटा, एंड देन ये नेगेटिव ऑफ z बार आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसका सिंपल मॉडुलस फाइंड करना है। तो माइनस z बार मॉडुलस इक्वल्स टू, मॉडुलस फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो आपके पास रियल पार्ट होता है उसका स्केयर कर देते हैं स्केयर रूट के अंदर, प्लस जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका भी आप लोग क्या कर देते हैं, स्केयर कर देते हैं स्केयर रूट के अंदर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ z बार उसका मॉडुलस इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे नंबर नेगेटिव पावर इवन तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 5 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा 25, प्लस 2 का स्केयर 4, तो 25 प्लस 4 आंसर ये आ जाएगा 29। तो ये आ गया -z बार का मॉडुलस। तो यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया, स्केयर रूट ऑफ 29। और सिमिलरली जो हमारी राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर क्या आ गया, स्केयर रूट ऑफ 29। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा पार्ट भी क्या हो गया, वेरी फाइव बच्चों हो चुका है। आई होप दैट ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 आयोटा then verify that z modulus equals to minus z modulus equals to z डबल बार modulus equals to minus z बार का modulus।
तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, चारों को सॉल्व करना है और चारों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, z का मॉडुलस लेना है। ओके, आप देखें z आपके पास क्या है, z आपके पास क्या है 4 - 3 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो z का मॉडुलस इक्वल्स टू, यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, रियल पार्ट का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर, स्केयर रूट के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा z मॉडुलस इक्वल्स टू, अब 4 का स्केयर आपके पास कितना होता है बच्चों, 4 का स्केयर होता है 16, प्लस 3 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 16 + 9 बच्चों क्या होता है, 16 + 9 आपके पास हो जाएगा 25। तो ये आ गया स्केयर रूट ऑफ 25। और आपको पता है कि जो आपके पास स्केयर रूट ऑफ 25 होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है 5 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया z मॉडुलस का आंसर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आप लोग देखें नेगेटिव z मॉडुलस। तो सबसे पहले आप लोगों ने, ये z था तो इसका नेगेटिव फाइंड करें। तो ये -z आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब आप -z फाइंड करेंगे तो अब ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 में मेरे ख्याल में एडिटिव इन्वर्स वाले क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो यहाँ आपके पास -4 आ जाएगा और देन +3 आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब -z का आप लोग क्या फाइंड कर लें, मॉडुलस फाइंड कर लें। तो अगेन से इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका जो आपके पास रियल पार्ट है उसका आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा, प्लस इसका जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा स्केयर रूट के अंदर। तो -z मॉडुलस इक्वल्स टू, अब देखें 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। -z का मॉडुलस इक्वल्स टू, अब 16 + 9 प्यारे बच्चों कितना होता है, स्केयर रूट ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एंड देन -z का मॉडुलस इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम z मॉडुलस और -z मॉडुलस को फाइंड कर चुके हैं। दोनों का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास था z मॉडुलस और ये हमारे पास क्या आ गया -z का मॉडुलस। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है कि ये जो आपके पास z बार है इसका आप लोगों ने फाइंड करना है मॉडुलस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें z किसके इक्वल है बच्चों, 4 - 3 आयोटा के इक्वल है। ओके, अब इसका सिंगल बार करें, पहले z बार आपके पास क्या आ जाएगा, बार लेते हुए आप लोगों ने जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करना होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, एंड अगेन इसका बार करें तो z डबल बार आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन से 4 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका आपने फाइंड करना है मॉडुलस। तो z डबल बार का मॉडुलस इक्वल्स टू, और मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, स्केयर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्केयर प्लस स्केयर रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट का आपके पास क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 + 9 अगेन से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 16 + 9 कितना होता है, 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25। तो ये आपके पास आ गया स्केयर रूट ऑफ 25, और स्केयर रूट ऑफ 25 आपके पास किसके इक्वल होता है, 5 के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया z डबल बार और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास मॉडुलस आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने z डबल बार मॉडुलस भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसका आंसर भी क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तीनों का आंसर इक्वल आ चुका है, ये आंसर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है -z बार, एंड देन आप लोगों ने उसका मॉडुलस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, देखिए ये जो आपके पास z है इसका बार लेने हैं। ठीक है,
तो z आपके पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। इसका आप लोगों ने क्या करना है बाहर लेना। जब इसका आप लोग बाहर लेंगे तो बाहर में आप लोग क्या करेंगे आयोटा का साइन चेंज करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ जो आपके पास z बाहर है वो आपके पास क्या नेगेटिव है। तो अब आप लोग क्या करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस जेड का बार इक्वल्स टू साइन चेंज हो जाएंगे -4 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा -3 और साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा। अब क्या करना है इसका आप लोगों ने मॉडुलस फाइंड करना है, तो माइनस जेड बार का मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस फाइंड करने के लिए बच्चों आप लोग क्या करते हैं सिंपल जो आपके पास रियल पार्ट होगा उसका स्केयर करेंगे स्केयर रूट के अंदर, और प्लस जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका आप लोग करेंगे स्केयर रूट के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सिर्फ इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें 4 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों 4 का स्केयर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास 9। 16 प्लस 9 आपके पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 25। और अगर आप लोग 25 का स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस जेड बार और इसका आ गया मॉडुलस। अब जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने ये सॉल्व किया है ये पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है, तो सब का आंसर आपके पास बच्चों कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो मींस दैट ये जो हमारा पार्ट है ये भी क्या हो चुका है ये वेरीफाई हो चुका है। आई होप दैट आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, देन इवेलुएट रियल पार्ट z1 इंटू z2 और पार्ट 2 आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट z1 z2। अच्छा ये दिखने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें आप लोगों ने बच्चों करना क्या है बहुत सिंपली आप लोग क्या करेंगे z1 z2 को आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है पार्ट 1 में इसका रियल पार्ट और पार्ट 2 में आप लोगों ने क्या करना है इसका इमेजिनरी पार्ट देख लेना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड क्या करना है z1 और z2 इसको आप लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास z1 z2 इक्वल्स टू बच्चों क्या जाएगा। अब देखिए z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू अगर आप देखें z2 की वैल्यू आपके पास क्या है -1 प्लस आयोटा। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा प्लस -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 3 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा +3 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। अब देखें +2 -3 आयोटा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा +3 एज इट इज़ एंड आयोटा स्केयर यू नो दैट आयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए -2 -3 दोनों रियल पार्ट्स हैं तो इसको आप लोग क्या करें सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -5 एंड देन माइनस आयोटा। ओके ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है। अब आपने देखें पार्ट 1 में आपने बताना है रियल z1 z2 मीन्स दैट अब आपने रियल पार्ट बताना है z1 और z2 का। तो देखें पार्ट 1 अगर आप बात करें तो ये जो आपके पास -5 है बच्चों ये क्या है ये z1 z2 का क्या है रियल पार्ट है कि नहीं है, तो रियल पार्ट है। तो यहाँ इसके पास इसका हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -5। सिमिलरली अगर आप बात करें पार्ट 2 की तो इसमें आप लोगों ने क्या करना था इमेजिनरी पार्ट बताना था z1 z2 का। तो आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट किसका z1 z2 का हमारे पास क्या है। देखें आयोटा के साथ आयोटा का कोफिशिएंट क्या है बच्चों -1 है। तो यहाँ याद रखिएगा आपने माइनस आयोटा नहीं लिखना, हमेशा इसका कोफिशिएंट बताना होता है आपने। तो यहाँ आपके पास आंसर किया आ जाएगा -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। आई होप दैट आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।